राजू एक छोटे से गांव में रहता था, जहां उसका साधारण लेकिन ईमानदार जीवन था। उसका परिवार छोटा था, उनका एक मामूली सा घर था और वह दिन रात मेहनत कर अपनी रोजी रोटी कमाता था। हालांकि उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहता था और गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करता था। राजू की आदत थी कि वह हर भूखे को खाना खिलाने से पीछे नहीं हटता। खेत में काम करते समय कोई भूखा कुत्ता आ जाता तो वह बिना सोचे समझे अपने टिफिन से उसे रोटी खिला देता। कोई राहगीर भूखा होता तो अपने हिस्से का खाना बांट देता। उसकी पत्नी सुनीता उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहती थी और अक्सर कहती कि इस उदारता के कारण उनका घर खाली होता जा रहा है। लेकिन राजू हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता कि भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यदि हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें जरूर करनी चाहिए। एक दोपहर जब राजू घर पर आराम कर रहा था, तभी दरवाजे पर एक कमजोर और थका हुआ साधु बाबा आकर रुका। उनकी आवाज धीमी थी, मानो वह बहुत भूखे और प्यासे हों। सुनीता ने खिड़की से झांका और बड़बड़ाई कि अब यह भी आ गए। लगता है रसोई फिर से खाली होने वाली है। लेकिन राजू ने उसकी बात अनसुनी कर दरवाजा खोला और साधु बाबा को घर के आंगन में बैठने को कहा। वह तुरंत अंदर गया और लोटे में पानी लाकर उन्हें दिया। पानी पीने के बाद बाबा के चेहरे पर राहत का भाव था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी भूख की थकान झलक रही थी। जब बाबा ने खाना मांगा तो राजू रसोई की ओर भागा। वहां उसने देखा कि केवल 2 रोटियां रखी थीं, जो उसके दोपहर के खाने के लिए थीं। बिना कुछ सोचे समझे उसने वे रोटियां उठाईं और साधु बाबा को देने चल पड़ा। सुनीता ने गुस्से में उसे रोक लिया और कहा कि ये रोटियां उसके लिए थीं। अगर वह इन्हें भी दे देगा तो खुद क्या खाएगा? राजू ने शांत स्वर में जवाब दिया कि भूखा पेट किसी को इंतजार नहीं करवाता और यदि हम इन्हें खाना नहीं देंगे तो उनका क्या होगा? सुनीता की नाराजगी के बावजूद राजू ने रोटियां साधु बाबा के सामने रख दी और कहा कि यह उनके घर का सबसे अच्छा भोजन है। बाबा ने बिना कुछ बोले खाना खा लिया और पानी पीकर संतोष की सांस ली। भोजन के बाद उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया, अपने झोले से एक चमकती हुई सोने की कटोरी निकाली और उसे थमा दी। राजू ने हैरानी से कहा कि वह इसे नहीं ले सकता, लेकिन बाबा मुस्कुराकर बोले कि यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। उन्होंने बताया कि यह कटोरी एक राजा ने उन्हें भिक्षा में दी थी, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहते थे जो इसके योग्य हो। उन्होंने राजू की निस्वार्थ सेवा को देखकर समझ लिया कि वही इसका असली हकदार है। बाबा ने समझाया कि कर्म ही सच्चा धर्म है और जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है उसे ईश्वर किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देते हैं। बाबा के जाने के बाद राजू कटोरी को हाथ में लिए खड़ा रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा, चाहे हालात जैसे भी हों। अच्छे कर्म ही सच्ची पूजा है और बिना फल की इच्छा के किया गया अच्छा कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।